क्या वजह है कि दांत टेढ़े वाले होने वाली प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन हो गई है? किसी का जॉ साइज ठीक नहीं है, किसी का लोअर मैंडिबल छोटा है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है। टेढ़े मेढ़े दांतों को साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। आप ब्रशेज़ का यूज़ तो कर सकते हैं, टूथब्रश का यूज़ करिए, पर दांतों के बीच में जाएगा नहीं। स्टार्ट कराने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम ब्रेसेस लगवाएं या हम अलाइनर्स कराएं। इसके लिए पहले आपके दांतों का स्कैन किया जाता है। तो स्कैन करने के बाद आपके कुछ एक्सरेज लिए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको कितने, आप डेंटिस्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। डेंटिस्ट तो बताएगा आपके दांतों में कितने अलाइनर्स लगेंगे, आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। तो ब्रेसेस से दांत सीधे हुए हैं, अब रिलैक्स हो गए, अब कुछ नहीं पहनना। खाने में किन चीज़ का ध्यान रखना है? अलाइनर्स को पहने हुए आपको खाना नहीं खाना, ना गर्म चीज़ खानी है। देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमारे दांत जो है वो खूबसूरत रहें, बिल्कुल सधे हुए रहें, बिल्कुल ऐसे अच्छे और सुंदर और स्मार्ट दिखें, जैसे आज के हमारे गेस्ट हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण। डॉक्टर प्रवीण डायरेक्टर हैं डेंटल डिपार्टमेंट के मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, और वो हमें बताएंगे कि हमारे दांत अगर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, जो कि बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, तो उनको सीधा करने का सही तरीका क्या है। जी डॉक्टर साहब, चूँकि आजकल आप देखते हैं कि बड़ा कॉमन है, छोटे छोटे बच्चों में दांत टेढ़े मेढ़े हैं, और उसका साइंटिफिक रीज़न भी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों हो रहा है कि अभी ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने में मिल रही है, या फिर हम लोग अवेयर ज़्यादा हो गए हैं पहले के मुकाबले। तो क्या वजह है कि दांत टेढ़े वाले होने वाली प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन हो गई है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा इंट्रोडक्शन किया मेरा, थैंक यू सो मच। अब हम बात करेंगे कि दांत टेढ़े मेढ़े और उनका किस तरीके से हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, उसको कैसे अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं, ये पहले भी थे और ये होते रहेंगे। ओके, ठीक है। इसका पीछे का हिस्ट्री क्या है? हमारे दांत जब इवनली शेड नहीं होते, टाइम से नहीं निकलते, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं, तो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। किसी का जॉ साइज ठीक नहीं है, किसी का लोअर मैंडिबल किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, तो हमारे दांत टेढ़े मेढ़े आएंगे। मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। जेनेटिक रीजंस भी होते हैं इसमें, ठीक है। अब टेढ़े मेढ़े दांतों के साथ में हम खाना तो खा सकते हैं, बट एक टाइम के बाद बहुत प्रॉब्लम आती है। टेढ़े मेढ़े दांतों को साफ़ करना बड़ा मुश्किल है। आप ब्रशेज़ का यूज़ तो कर सकते हैं, टूथब्रश का यूज़ करिए, पर दांतों के बीच में जाएगा नहीं वो, वहाँ गंदगी फंसेगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कैविटीज़ डेवलप होंगी, उसके बाद आपका जिंजैवल इन्फ्लेमेशन होगा, गम्स डिसीज़ होंगी, और टेढ़े मेढ़े दांतों से आपकी फंक्शनल प्रॉपर्टीज़, आपका जो मैस्टिकेशन है वो हैम्पर होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको ठीक कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक एज होती है, उस एज के बाद हम इसको ठीक करा सकते हैं। नॉर्मली हमारे जो परमानेंट टीथ हैं वो 13 या 14 साल में सारे आ जाते हैं। तो उसके बाद हम दांतों का ट्रीटमेंट, टेढ़े मेढ़े दांतों का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इसको स्टार्ट कराने के लिए दो तरीके हैं, या तो हम ब्रेसेस लगवाएं या हम अलाइनर्स कराएं। पहले तो ब्रेसेस ही लगते थे, बट अभी तो अलाइनर्स भी आ गए, राइट? हाँ जी, अभी नया थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। वो ब्रेसेस लेस ट्रीटमेंट है, करेगा तो दांतों को सीधा, पर ब्रेसेस नज़र नहीं आएंगे, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसको आप भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। जैसे आप जैसे जो सोशल मीडिया और जो न्यूज़ की जो बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको वो नहीं चाहेंगे कि ब्रेसेस लगाएं, वो चाहेंगे कि लाइनर्स लगाएं, राइट। वो दिखेंगे नहीं, जी, वो दिखेंगे नहीं। तो इनका सबका देखिए आउटकम जो है वो 12 महीने से 16 महीने तक का ही है सबका ट्रीटमेंट, चाहे मेटेलिक ब्रेसेस कराएं, सेरामिक कराएं, चाहे अलाइनर्स कराएं। ओके। तो मेटालिक और सेरामिक तो हम देखते हुए आ ही रहे हैं। मेटल कलर होता है, एक सेरामिक का टूथ कलर होता है, सेम कलर, ठीक है। इसमें उतना ही टाइम लगता है, उसके बाद हमें रेटिनस पहनने होते हैं 2 साल तक। जितना लंबा रेटिनस पहनेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे लिए। अब हम बात करते हैं अलाइनर्स की। अलाइनर्स होते हैं ट्रांसपेरेंट, एस्थेटिकली बहुत अच्छे दिखते हैं, और इसका थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है। इसके लिए पहले आपके दांतों का स्कैन किया जाता है। ओके। वो स्कैन करने के बाद आपके कुछ एक्सरेज लिए जाते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि आपको अलाइनर्स लगेंगे, कितने सेट्स लगेंगे अलाइनर्स के। तो वो 15 सेट भी हो सकते हैं, वो 25 भी हो सकते हैं, वो अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। तो उसके हिसाब से अलग अलग कंपनीज अपनी गारंटी देती है कि अनलिमिटेड करेंगे तो 5 साल में हम टेक केयर करेंगे, ठीक है। तो इसमें बहुत बड़ा एक आजकल जो सिस्टम चल रहा है, आप डेंटिस्ट को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी अलाइनर्स कंपनी हैं जो डेंटिस्ट को विदाउट, मतलब डेंटिस्ट के इन्वॉल्वमेंट के बिना डायरेक्ट कंज्यूमर को कनेक्ट कर रही हैं, उनको टारगेट कर रही हैं थ्रू मार्केटिंग, ठीक है। बट आई थिंक ये सही
प्रैक्टिस ये सही तरीका नहीं है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है। आप बड़े बड़े स्टार्स को, सेलिब्रिटीज़ को दिखाकर आप ये चाहते हैं कि 16 साल का बच्चा अलाइनस का ट्रीटमेंट कराए। क्या ये डिसाइड बच्चा 16 साल का जो इतना एजुकेटेड नहीं है, क्या वो ब्रांड को देखकर वो डिसाइड कर लेगा क्या? और ये कंपनी से पूछें कि क्या आप ये दिखाकर बच्चों को, ये एक तरीके से उनको बरगलाना हुआ, ठीक है ना? दिस इज़ नॉट द राइट वे ऑफ ट्रीटमेंट। आपको अगर ट्रीटमेंट कराना है तो आप थ्रू डेंटिस्ट जाइए। डेंटिस्ट तो बताएगा आपके दांतों में कितने अलाइनस लगेंगे, आपका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ अलाइनस कंपनी हैं जो टारगेट कर रही हैं, वो डायरेक्ट जाकर उनका ट्रीटमेंट जो भी प्रोटोकॉल है वो देकर आ जाते हैं, और डेंटिस्ट बीच में कहीं नहीं होता। जब पेशेंट का ट्रीटमेंट खराब हो जाता है तब वो गायब हो जाते हैं, तब वो नज़र नहीं आते। उसके बाद वो डेंटिस्ट के पास आता है, फिर डेंटिस्ट उसका राइट ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसको बताता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो तरीके हैं ये नहीं होने चाहिए। इंडियन मार्केट में थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। आप कुछ भी ट्रीटमेंट, आप देखिए आपको गैस्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम है तो आपके मेरे पास आएंगे, या वो गैस्ट्रिक कंपनी जो वो इंस्ट्रूमेंट बनाती है क्या उसके पास जाएंगे? आप जाएंगे जो गैस्ट्रिक ठीक है, जो जीआई का डॉक्टर है, वही तो ट्रीटमेंट बताएगा आपको, मैं तो नहीं बता सकता। तो जो ट्रीटमेंट मेरा है, जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं डिसाइड करता हूँ, जो ट्रीटमेंट प्लान मैं बनाता हूँ, क्या वो अलाइनस कंपनी के एजेंट्स बता सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। तो ये राइट ट्रीटमेंट आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाइए, तो मेरे ख्याल से ये जाना बेहतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि अगर आपको कोई डेंटल इशू है तो आप डॉक्टर के पास ही जाएं, वही एक्सपर्ट हैं, वही सही सलाह देंगे। तो अगर हम लोग अलाइनर्स की बात करें तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये कितना लंबा चलता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए अलाइनस का जो ट्रीटमेंट है वो बहुत अच्छा है, तो नज़र नहीं आता कुछ भी आपने पहना हुआ है। इसका इनिशियली क्या होता है, इसमें स्कैन कराना होता है, वो डिजिटल स्कैन होता है थ्रू कंप्यूटर, ठीक है ना, एक डिजिटल मशीन आती है, उसके थ्रू स्कैनिंग के बाद में इसके पूरे प्रोसेसिंग में 15 से 20 दिन लगते हैं। 15 से 20 दिन बाद आपको अलाइनस के सेट दे दिए जाते हैं। उसमें कभी कभी कुछ अटैचमेंट्स लगानी होती हैं, वो दांतों के ऊपर ही लगती है, वो डेंटिस्ट का काम है। या इंटरनल अटैचमेंट्स भी आती हैं अलाइनस के अंदर, वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को क्या चाहिए, राइट। तो इसका जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग का टाइम मान के चलिए 1 महीना हो गया, 20 से 25 दिन या 30 दिन, 1 महीना मान के चलते हैं। और ट्रीटमेंट में डिपेंड करता है कि कितना सीवियरिटी है। तो नॉर्मल ट्रीटमेंट 12 से 16 महीने के बीच में कंप्लीट हो जाते हैं। जब ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, टेढ़े मेढ़े दांत सीधे हो जाते हैं, उसके बाद हमें रिटेनर्स देने होते हैं जिससे कि दांत वापस उस पोजीशन में ना जाए। तो वो रिटेनर्स हमें लंबे समय के लिए पहनने पड़ते हैं, तकरीबन 2 साल के लिए। अच्छा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वरना लोगों को लगता है कि अब हो गया ट्रीटमेंट तो डन। लोग ना रिलैक्स हो जाते हैं कि ब्रेसेस से दांत सीधे हो गए हैं, अब रिलैक्स हो गए, अब कुछ नहीं पहनना। देखिए हमारे दांतों की भी मेमोरीज हैं, वो वापस जाने की कोशिश करते हैं, राइट। अपनी जगह, अपनी जड़ से सबको प्यार होता है। तो इसलिए वो जो वापस ना जाएं, इसके लिए उनको रिटेन करने के लिए उनकी करंट पोजीशन पे हम रिटेनर्स देते हैं। वो इंटरनल रिटेनर्स भी होते हैं, हम लोग दांतों को जोड़ सकते हैं आपस में, या हम लोग अलाइनर जो ट्रांसपेरेंट अलाइनर उस टाइप के भी रिटेनर्स हम दे सकते हैं, राइट। ठीक है। तो ये सिंपल ट्रीटमेंट है एंड इट इज़ अ गुड ट्रीटमेंट। जी, पर डॉक्टर साहब कई बार मैं देखती हूँ कि बच्चे कंप्लेन करते हैं कि उसे खाने में कुछ चीज़ें प्रॉब्लम होती है या दर्द होता है, शुरू में थोड़ा सा एडजस्टमेंट का इशू होता है। तो अब यहाँ मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ये कि ये जो कौन कौन सी कॉमन इश्यूज़ आ सकते हैं उनसे कैसे बचा जाए, प्लस खाने में किन चीज़ का ध्यान रखना है? देखिए बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है, पहली बात कि ओरल हाइजीन इंपॉर्टेंट क्यों है। बच्चे ओरल हाइजीन को लेकर बहुत ही ज़्यादा लापरवाह होते हैं। ब्रश कैसे करना है, ठीक है, माउथ रिंसेस कैसे करने, बचपन से बताइए बच्चों को कि खाना खाने के बाद रिंसेस करना है, ठीक है। तो कैविटीज़ नहीं होंगी, जो आपका पहला सवाल था, ठीक है ना, कैविटीज़ नहीं होंगी तो आगे की प्रॉब्लम नहीं होगी। जी। जब आपके अलाइनस लगे होते हैं तो देखिए अलाइनस को जब हम पहनते हैं तो हमें 22 घंटे मिनिमम पहनना होता है जी। 22 घंटे पहनना है तभी उसका आउटपुट आएगा। और जो 2 घंटे का टाइम होता है, जो इंटरवल है, उसके अंदर आप चाय कॉफ़ी खाना पीना जो खाना खाइए। तो हमें ध्यान रखना है कि अलाइनस को पहने हुए आपको खाना नहीं खाना, ना गर्म चीज़ खानी है, अदरवाइज़ उनकी शेप चेंज हो जाएगी। अच्छा, मतलब अलाइनर्स जब आपने लगा रखे तो आपको खाना नहीं खाना है उस टाइम? अलाइनस को पहनकर खाना नहीं खाना। ओके। जब आपने अलाइनस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं, खाना तो खाना है। नहीं, मुझे लगा कि वो तो फिक्स होता है, जिससे पहले कहते थे फिक्स कर देते थे, तो वैसा नहीं है। नहीं, अलाइनस रिमूव कर सकते हैं। ओके। हम खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, जो भी आपकी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें हैं उसके लिए आप उसको निकाल कर खाना खाइए, उसको वापस पहन लीजिए। ओके।
उसको लगे हुए दांतों पर आपको खाना नहीं खाना है, वो ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा, उसमें उसका शेप डिफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। गर्म चीज़ लेंगे तो आप उसको निकालिए, खाना खाइए, उसको वापस पहन लीजिए। तो इसका ध्यान रखना है और आपको ब्रशिंग वगैरह भी अपनी प्रॉपर करनी है ताकि कुछ ब्रशिंग करनी है और अलाइनस को साफ़ भी करना है। अलाइनस को जब आप निकालेंगे उसको अच्छे से क्लीन करिए, आप टूथब्रश से क्लीन करिए, उसको अच्छे से वॉश करिए, उसको पहन लीजिए। जी। और अगर एक मैं मोटा मोटा खर्चा पूछूं, ये दोनों तीनों तरह के जो आप बता रहे हैं ट्रीटमेंट दांतों को सीधा करने के लिए, तो वैसे तो वेरी करता है ऑफ कोर्स, लेकिन एक रफ आइडिया अगर आप हमें दे पाएँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्योंकि गवर्नमेंट में अपने इश्यूज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी नहीं मिलती हैं, लेकिन अगर कोई ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं प्राइवेट में, या अगर आप गवर्नमेंट की भी जानकारी दे सकें तो बहुत अच्छा है। देखिए गवर्नमेंट में तो इस टाइप के ट्रीटमेंट होते नहीं हैं जी। आज की डेट में। हमारे गवर्नमेंट में अगर नॉर्मल बेसिक फैसिलिटीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है, उसको हम अच्छा मानते हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट है, ठीक है ना, तो एस्थेटिक को एनहांस करने के लिए ये आजकल लेटेस्ट ट्रीटमेंट चल रहा है। तो किसी भी हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं या किसी प्राइवेट क्लिनिक में जाएं तो इसका रेट वैरी करता है, हॉस्पिटल का रेट और क्लिनिक का रेट भी वैरी करता है, ठीक है। अगर हम लोकल जो ब्रांड्स आगे चल रहे हैं उसकी बात ना करें और एक अच्छी कंपनी की बात करें जिनका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, तो इसका जो ट्रीटमेंट कॉस्ट है ये शुरू होती है 1.5 से 2 लाख से शुरू हो जाती है और ये जाती है 4 से 5 लाख तक। तो ये थोड़ा ट्रीटमेंट डिफर करता है कि आप कहाँ करा रहे हैं ट्रीटमेंट, ठीक है। आप अगर किसी हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो ट्रीटमेंट कॉस्ट देखिए हॉस्पिटल की कॉस्ट डिफरेंट ही होगी, और अच्छा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल हमेशा एक अच्छा ब्रांड अच्छा ट्रीटमेंट देगा जो लॉन्ग टर्म तक आपका साथ दे। तो कॉस्टिंग बड़ी डिफरेंट है, बट ये मान के चलिए कि 2 से 3 लाख रुपए का इसका एवरेज कॉस्ट आता ही है। जी। तो ये थे डॉक्टर प्रवीण जो कि हमें बता रहे थे कि आप अगर दांतों को चाहते हैं कि वो किसी वजह से अगर आपके दांत उतने अच्छे नहीं है, उस शेप में नहीं है, टेढ़े मेढ़े हैं, तो आप उनका भी आराम से इलाज करा सकते हैं और वापस अपने स्माइल को खूबसूरत बना सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।